सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, मैं हूँ अभी जिंदल गार्डन में। यहाँ है, ये है उड़ीसा। तो मित्रों देखिए, यहाँ इतनी हरी घास है लेकिन खाने के लिए कोई गाय नहीं है। और बाहर हरी घास है नहीं और पूरी गौ माताएँ हैं। तो यही कारण है मित्रों कि जीवन में जो इतना दुख है, इतना कष्ट है। अब सोचिए, यहाँ जो लोग हैं ये कैसे खुश रह सकते हैं, सोचिए। आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ भी ऐसा खुशी जैसा? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, दो चार प्लास्टिक के पेड़, क्या है यहाँ पर? तो क्या होता है मित्रों, ये सब जो लोग हैं, जैसे बाहर से आए हुए लोग हैं, ये काम करेंगे, 60 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। तो ये तब तक इन घरों में रहते हैं। देख सकते हैं आप, जो बड़े बड़े इनके लिए बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, इनको मूर्ख बनाने के लिए। तो होगा ये कि अब व्यक्ति अपनी जवानी तो यहाँ बिता देगा, जब उसकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो उसको बुढ़ापे में जो है यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं भी जाना चाहेंगे तो भी आपको रिटायरमेंट के बाद बाहर फेंक ही दिया जाएगा, आपके और आपके परिवार को। तो सिर्फ थोड़े से पैसे, ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में मित्रों व्यक्ति ऐसे जगह काम करता है और सिर्फ जीवन भर वो दुख और कष्ट पाता है। क्योंकि देखिए, यहाँ ना तो आपको गौ माता दिखाई दे रही है, ना आपको कुत्ते दिखाई दे रहे होंगे, ना आपको बैल दिखाई दे रहा होगा। तो ये किस प्रकार का स्थान है मित्रों? हाँ, यहाँ आपको दिखाई देगा MS धोनी का एक बहुत बड़ा पिक्चर, सचिन तेंदुलकर का एक बहुत बड़ा पिक्चर। तो जब आप इस पूरे स्टोरी को समझेंगे कि ये क्या कहानी है, तो आप देखेंगे कि हाँ, यहाँ जो भी व्यक्ति आएगा वो तो उसका भाग्य है दुखी होना। क्योंकि यहाँ क्या है, आप बताइए। और आप सोचिए कि जीवन जो कि इतनी विशाल, इतनी बड़ी चीज़ है, और आपको यहाँ एक पिंजड़े में, एक जेल कैद खाने में सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए आपको बांध दिया जाता है। यहाँ आपके लिए सब चीज़ है मित्रों। यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ ATM है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ क्लब है, यहाँ जिम है। तो जब सब चीज़ है तो क्या कारण है कि व्यक्ति इतना दुखी है, इतना निर्जन जीवन वो व्यतीत कर रहा है? तो कारण यही है, देखिए। ये जो आप मित्रों प्रकृति से दूर हो गए, ये जो आप जीव जंतुओं से दूर हो गए और आपने एक मशीन युग में प्रवेश कर लिया। और ये मशीन युग देखिए आपको कैसा बना रहा है। ये देखिए, मेरे चारों ओर जो है सिर्फ एक चलती फिरती लाशें हैं। इनको तो ये भी याद नहीं होगा कि आखिरी बार इन्होंने इस कंपाउंड से बाहर कदम कब रखा था। सोचिए ये किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। और देखिए, सबके पास बड़ी बड़ी कारें जिसमें इनकी मैयत निकलेगी। ये लोग मित्रों सिर्फ जब इनके घर परिवार में कोई मर जाता है तभी ये लोग जाते हैं छुट्टी लेकर के। तो सोचिए आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं और आप धरती को कैसा बना दे रहे हैं, सिर्फ एक डेवलपमेंट के नाम पे, इंजीनियरिंग के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इस तरह के जो उलूल जुलूल शब्द हैं, जो एकदम हाइपोथेटिकल जो वर्ड्स हैं, उनको आप यूज़ करके आपको लगता है जीवन में आपने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन आप मूर्ख हैं। सोचिए अगर आप ऐसे किसी जगह रहते जहाँ आपके चारों ओर गौ माता रहती, कुत्ते रहते। क्योंकि मित्रों अगर आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, इसका मतलब आप गौ माता की सेवा नहीं कर रहे हैं। ये इसका सबसे प्राइमरी कारण है। आप कुत्तों की सेवा नहीं कर रहे, आपको जीव जंतुओं की रक्षा, उनका संरक्षण, धर्म, अध्यात्म, आपको किसी से लेना देना नहीं है मित्रों। सिर्फ आपको पैसा चाहिए और भगवान आपको वही दे रहा है। ये जो आपको दुख मिल रहा है, ये वही कंपेंसेशन है
ये जो आपने इतनी सारी चीज़ों का जो त्याग करके ये जो आपने पैसों के लालच में अपना साम्राज्य बनाया है, तो ये जो आपको मिल रहा है ये इसका फल है। तो जो पेड़ लगाए हैं मित्रों आपने, वो आपको काटने तो पड़ेंगे, और निकट भविष्य में ये समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। जब आप सोचेंगे ये क्यों समाप्ति की ओर है, तब आपको पता चलेगा कि इसके जो कारक हैं ये पूरी तरह से आप हैं। ये जो एक सोसाइटी में हमने एक कल्चर पैदा कर दिया है, पैसा 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 पैसा, तो इस कल्चर ने देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को इतना ग्लोबलाइज कर दिया है कि देखिए आपके चारों तरफ कुछ नहीं है आज, सिवाय इन बिल्डिंग्स के, ये रोबोट्स के। ये चलते फिरते रोबोट से मित्रों, ये भी ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, कंपनी जाएंगे, काम करेंगे, और फिर आकर के खा पी करके सो जाएंगे। देश दुनिया में क्या हो रहा है, धर्म अध्यात्म कहाँ गया, इनको किसी बात से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो इस प्रकार का व्यक्ति जीवन जी रहा है मित्रों, ये कितना सफल हुआ है, क्या ये अपने विनाश के अंतिम पड़ाव पर है? तो निश्चित रूप से मित्रों ऐसे लोगों का विनाश हो ही जाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि इनका कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं है इस प्रकृति में, ठीक है। उल्टे आप देखेंगे कि ये सिर्फ प्रकृति का हनन कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, पूरे पर्यावरण को असंतुलित कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि पूरा एक सिस्टम क्या चाह रहा है और आप कब तक इसमें सुरक्षित हैं। चलिए, आप तो खुद भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि आपके भविष्य में जो आने वाली आपकी जो पीढ़ी है, आपकी अगली पीढ़ी, वो तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो यही सब कारण है मित्रों, ये जो एज डिटोरिएट होने का, कि कैसे हमारे जो पूर्वज 200 साल, 150 साल, 100 साल जो जीते थे, आज क्यों ये 40-50 में आकर के समाप्त हो गया है, और क्यों इतना कॉम्प्लिकेशंस लोगों में आ रहे हैं। तो इसका कारण आपको पता चल रहा होगा, कारण आपके सामने है।